2024 में रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो, उसमें आप 3 गलतियां करना छोड़ दीजिए। अपनी ये 3 आदत छोड़ दीजिए। ये क्या है 3 गलती, मैं ये बताऊंगी आगे। अगर आप ये 3 आदत अपनी सुधार लेते हैं, 3 गलती करना आप छोड़ देते हैं, तो मेरे भाई इस बार 2024 में आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर ये 3 गलतियां करना छोड़ देते हैं तब, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद अपनी ये 3 गलतियां सुधार लीजिए। अगर आप गलती करते हैं तो बल्कि आज से नहीं बल्कि अभी से गलतियां करना छोड़ दीजिए, सिलेक्शन चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई नहीं। क्लियर? अब देखिए, आपको तो पता है कि रेलवे जब भी एग्जाम के वैकेंसी निकालता है, नोटिफिकेशन देता है, तो रेलवे बता देता है कि भाई मैं मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे क्वेश्चन पूछूंगा, इतना आप पढ़ लेना। ये बात कहता है। इतना तो समझ में आपको भी पता है, सभी को पता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। उसका कारण क्या है आप कभी नहीं जाने हो और जानना भी नहीं चाहते हो। तो देखिए, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरी बात एकदम बारीकी से समझिएगा और बारीकी से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्या है, जब भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फॉर्म डालते हैं और फॉर्म डालते ही उनके माइंड में एक तरह से एक गंदगी आकर बैठ जाता है। बहुत बुरी चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है। वो आपको क्या करता है, अंदर से कमज़ोर कर देता है, पूरा तरह से कमज़ोर कर देता है। क्या है पता है, अगर आपको देखिए, अगर आपको 100 में से 80+ स्कोर करने वाले हैं, आपकी इतना क्षमता है, तो उसको रोक देता है, एक तरह से कमज़ोर करता है और करते ही चला जाता है। देखिए, आपको क्या होता है कि आप फॉर्म डालते हैं और फॉर्म डालते ही आपके माइंड में क्या आ जाता है पता है, आपको आ जाता है माइंड में कि मैं एसटी से हूँ, एससी से हूँ, ओबीसी हूँ, ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ। ये आपको माइंड में सेट हो जाता है। और इससे हूँ तो पता है मुझे कितना लाना है, 40, 45, 50, इतना ही नंबर लेना है और इतना ही को लेकर चलना है और इतना ही को टारगेट करते हैं। और पता है रेलवे कितना हाई कट ऑफ बढ़ा दिया है, मेरिट को इतना हाई बढ़ा दिया है। पता है आपको, रेलवे मेरिट को हाई बढ़ा दिया है, तो जितना हाई लेवल का मार्क्स आता है, जितना हाई ऊंचा मार्क्स आता है, तो ऊपर से रेलवे क्या करता है, ऊपर से उठा लेता है बच्चे को ऊपर से उठा लेता है, जितना उसको उठाना रहता है ऊपर से उठाता है और नीचे का खत्म गया, वहीं से उसका काम तमाम, वहीं से वो छट गया। तो देखिए, रेलवे का कट ऑफ हाई जा रहे हैं और आपको क्या है, आप सोच कर चले हो, फॉर्म डालते ही आपको माइंड में आ गया कि मुझे इतना ही लेकर चलना है। आप कभी अपने एबिलिटी पर नहीं सोचे, अपनी क्षमता पर नहीं सोचे कि मेरा क्षमता क्या है, मैं कितना कर सकता हूँ। अगर आप अपने इसको छोड़कर आप अपने क्षमता पर फोकस कर लिए तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप कभी सोचते हो कि मेरा क्षमता क्या है, मैं कितना कर सकता हूँ, जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था उतना मैं किया हूँ कि नहीं, आज मैं जितना पढ़ा हूँ क्या वो मुझे आया है कि नहीं, क्या मैं इससे ज़्यादा और कुछ कर सकता था, या आप नहीं सोचते हैं। जिस दिन आप इस पर सोच लीजिएगा उस दिन आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो पहला समझ में आया, पहला गलती नंबर 1 कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इससे बिलोंग करता हूँ, मैं एसटी हूँ, ओबीसी हूँ, तो मुझे इतना ही टारगेट है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बच्चा हूँ, अभी मेरा कोई उम्र है एग्ज़ाम देने का नहीं। नशा बिल्कुल मत कीजिए, नशा बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये मत सोचिए कि चलो एग्ज़ाम देकर देखते हैं, तो आप क्या देखोगे, आपको एग्ज़ाम देख लेगा, तो ऐसा नहीं करना है। नहीं तो पंचवर्षीय, सप्तवर्षीय और ऐसे ही करते करते निपट जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा पढ़ाई करना है कि इस बार मुझे एग्ज़ाम फोड़ना है, हर हाल में फोड़ना है, और जो भी पढ़ाई करेंगे उसको मैं मार्क कराएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले एबिलिटी, अपनी क्षमता पर देखना है कि मैं कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना समझ में आया। और दूसरी नंबर गलती कि आपको तो रेलवे बता देता है कि मैं इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछूंगा, रेलवे आपको पहले ही बता देता है, जब एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन देता है तभी बता देता है कि बेटा इतना आप पढ़ लो,
मैं इससे बाहर कुछ नहीं पूछूंगा, इतना को आप कमांड कर लो, आपका एग्जाम नौकरी लेकर जाओ, इतना बोल देता है। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करता है, उसको सिलेबस दिया जाता है। तो सिलेबस तो सबको पता है, लेकिन सिलेबस को सभी बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर तो काम ही नहीं करते हैं, इसको हवा में लेकर चले जाते हैं। और जब तक उनको पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। तो क्या करना है, आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, कुछ भी हो, आपको हर चीज़ बारीकी से पता होना चाहिए, हर एक बिंदु पता होना चाहिए। देखिए मान लो कि मैं एक इसमें से उठा लेती हूँ मैथ, बाकी आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मैथ को उठा लेती हूँ, ठीक है। मैथ उसमें है टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क। देखिए पहले मैं इसमें उठा लेती हूँ, और इसमें अभी आप कभी सोचे हैं कि इसमें 20 ऐसे चैप्टर हैं मैथ में, जिसमें से 15 ऐसे चैप्टर हैं जो आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 ऐसे चैप्टर हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आएंगे ही आएंगे। तो देखिए इसमें ऐसे चैप्टर हैं, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसमें ले लेती हूँ टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको पता है क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, 2, 4, 10। आप किसी भी टीचर को क्या करते हो, भगवान मान लेते हो कि ये मेरा भगवान है। और वो भगवान क्या करते हैं पता है आप, वो भगवान क्या करेंगे, वो टीचर बता देंगे बेटा पढ़ लो, ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो रेलवे बार बार पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता, इसको पढ़ लो। और दूसरा टीचर क्या बोलेगा कि ये 6 टाइप जो रेलवे बार बार पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे हर बार रेलवे क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चा क्या किया गलती कि बच्चा सोचेगा अच्छा इतना सारा बच्चा पढ़ रहा है तो ये टीचर गलत थोड़ी बताएगा, गलत नहीं बताएगा। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा यही टॉप 20 और 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेगा और चलेगा सीधा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाएगा, और वो एग्ज़ाम देकर आएगा तो उससे पूछेगा कोई मित्र, भाई आप एग्ज़ाम दिए हो, बोले हाँ दिए हैं, कैसा गया एग्ज़ाम, बहुत बेकार गया, अच्छा नहीं गया, अच्छा तैयारी नहीं किए हो, किए हैं, क्या पढ़ कर गए हो, यही पढ़े हैं टॉप 20 और 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। अब बच्चा क्या किया गलती कि ना वो 6 टाइप के और टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ा, ना वो ये टॉप 20 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पढ़ा, क्या उससे चैप्टर से, टाइम एंड वर्क के चैप्टर से सारे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, नहीं बन रहे, वो भी नहीं देखा। क्या रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन रहा है, सारे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, वो भी नहीं देखा। मॉक टेस्ट में बैठा तो उसका कोई क्वेश्चन रुक रहा है, वो देखा, वो भी नहीं देखा। तो गलती ये करता है कि वो कुछ नहीं देखता है, और ये बस टॉप 20 और 6 टाइप क्वेश्चन पढ़ा और गया एग्जाम में। तो इससे क्या होगा, रेलवे पूछा जो क्वेश्चन इसमें से आया ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आया, तो क्या हुआ, आप तो जुआ खेल लिए, आया तो आया, नहीं आया तो गया। और आपको कितना एक चांस मिलता है, एक चांस लाइफ में मिलता है, और आप वो भी गंवा दिए और बाद में पछता रहे, और पछताते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आप गलती कर कर के सीखें, इससे अच्छा है कि दूसरों की गलतियां से सीख ले। बार बार ठोकर खाने से अच्छा है कि सीख ले, पहले ही सीख ले, नहीं तो ऐसे ही जीवन गुजर जाती है। तो समय बहुत है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये समझ में आया कि क्या करना है, जो भी पढ़ेंगे, कहने का मतलब यही निष्कर्ष निकलता है कि आप जो भी पढ़िए थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छा से पढ़िए, इतना अच्छा से पढ़िए कि उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो उसको हम मार के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और सही और सटीक मारेंगे। इतनी अच्छी पढ़ाई कीजिए, सही और सही दिशा में पढ़ाई कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाकर। ऐसे पढ़ाई नहीं कीजिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लिए, पता चले इतना पढ़ लिए अब माइंड में कुछ है ही नहीं, तो ये पढ़ने से क्या फ़ायदा।
20 चैप्टर पढ़ लिए, 20 टॉपिक पढ़ लिए और एक भी टॉपिक की बातें याद नहीं है, तो ये पढ़ाई बेकार है। थोड़ा पढ़ो लेकिन इतना अच्छा से पढ़ो कि हम उससे अगर कोई दूसरा मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको मैं बता दूंगी। आप जो भी पढ़ते हैं अगर वो दूसरों को पढ़ा देते हैं, इसका मतलब वो चीज़ आपको आ गया। आप जो भी पढ़ते हैं उससे अगर क्वेश्चन आपके सारे बन रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ आपको आ गया। आपको पढ़ने की अब आगे ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन वो रुक रहा है आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रुक रहा है उससे संबंधित, इसका मतलब आपकी पढ़ाई अभी अच्छी नहीं हुई है और आगे पढ़ना है, अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। समझ में आया? कैलकुलेशन भी अच्छे से ठीक कर लीजिएगा क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना रहता है और गलती भी कम करना रहता है क्योंकि इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। इतना समझ में आया? गलती नंबर 3। गलती नंबर 3 क्या है कि जब आपका सिलेबस जब आपका 80% कवर हो गया होगा, 80% आपके सिलेबस जब कंप्लीट हो गए होंगे, उसके बाद क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगा कर ही आपको एग्जाम में जाना है। पहली बार जब आपका लगेगा कि मेरा 100% मैं स्कोर ला सकता हूँ, उसमें आपका 100 में से आपको आएगा 60 मार्क्स। और पहली बार जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपको पता है 45, 42, 40 ऐसे मार्क्स आएगा, ऐसे मार्क्स आएगा। तो आपको क्या करना है, जब मॉक टेस्ट आप दीजिएगा तो आपको कितना, एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाना है। कितना? 25 से 30। जब आप 25 से 30 मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, तो मेरे भाई आपको जहाँ इतना नंबर आ रहा था उसके बाद आपको 75 से 80 मार्क्स आने लगेगा। ये विधि का विधान है मेरे भाई, इतना नंबर आने लगेगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो इसके कई सारे फायदे हैं, कई सारे फायदे हैं। देखिए, रेलवे ऑनलाइन बेसिस एग्ज़ाम लेता है, यानी कि ऑनलाइन लेता है, तो आपको ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट देना है। आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आप जब इतना मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, 25 से 30 मॉक टेस्ट आप लगा लेते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने आएगा। और क्या करने आएगा, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। इतना आप करते हैं तब। और देखिए क्या करना है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट करने आएगा। अगर टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आया अच्छे से, ढंग से, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख पाओगे। आधे क्वेश्चन में जाकर आपको पता चलेगा टाइम ख़त्म हो गया, फिर आप पछताओगे। तो एक तो फायदा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने आएगा अच्छे से, ढंग से। आप इतना अगर मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब मैं कितना लायक हूँ, मैं कितना क्षमता है, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ या नहीं, आपको खुद पता चलेगा। देखिए आप क्या करें, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाइए तो जो आप पहले मॉक टेस्ट दिए, तो पहला मॉक टेस्ट आप दिए तो उसमें आप कोई क्वेश्चन रुक रहा है, क्या गलतियां होंगी, आप एनालिसिस कीजिएगा। हर सब्जेक्ट का एनालाइज कीजिएगा, हर मॉक टेस्ट का आप एनालाइज कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा। और उससे आपको उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो सही दिशा में पढ़ाई होगी। तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगाइएगा तो उसका एनालाइज कीजिएगा, हर मॉक टेस्ट का एनालाइज कीजिएगा। और जिसमें गलतियाँ हो रही, मान लीजिए कि आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन फंस रहा है, तो इस पर आप 10 सवाल और बना लीजिए, क्या दिक्कत है, तो बना लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप अगर मॉक टेस्ट 25 से 30 लगा लेते हैं तो आपका 75 से 80 स्कोर आने लगेगा। ये परफेक्ट तरीका है। ऐसा आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। देखिए अब जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आधे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगर उनको आता है वो क्वेश्चन तो बहुत खुश हो जाते हैं और मार देते हैं, गलत ही ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछते कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पशु है, नहीं, लास्ट में कह देगा नहीं, और आपको लगेगा कि अच्छा राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है,
तो बाघ है, बाघ, मार दो मार दो। और लास्ट में नहीं देखा कि नहीं लिखा हुआ है, और इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मार दिया गलत ऑप्शन, और घर पे आकर बहुत खुशी मना रहा है, बहुत खुश है। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, पूरा पढ़िए, आधा अधूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, और एक बार ही पढ़िए और एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम टाइम दिया जाता है, और इसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना रहता है। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? अगर नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट जरूर पूछें। थैंक यू।